नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल कारल टेरो हिंदी में। तो आज हम जानेंगे कि आपका अप्रैल 2024 का महीना कैसे जाएगा। तो हम देखेंगे आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, आपका करियर कैसा होगा, आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, ऐसी चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए इस महीने, ऐसी चीज़ जो आपको जानना चाहिए, जो आपको करना चाहिए इस महीने, फिर भगवान आपको क्या सजेशन दे रहे हैं इस महीने के लिए। और हर पाइल के एंड में आप इस महीने के लिए कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके का क्वेश्चन, और हम देखेंगे कि उसके लिए भगवान क्या आंसर कर रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में आपको कुछ नया शुरू करना है, अप्रैल के महीने में कोई काम होगा या नहीं होगा, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ कैसा, मतलब जो भी क्वेश्चन हो आपका, आप क्वेश्चन पूछिएगा और हम देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 है डिटर्मिनेशन, ठीक है। पाइल 2 है प्रोटेक्शन, पाइल 3 है पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है, अब मैं इनको एक एक करके लेकर आती हूँ, आप देख लीजिएगा। वीडियो पॉज करिए, जिस भी पाइल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको पिक करिएगा। ठीक है, पाइल 1 डिटर्मिनेशन, पाइल 2 प्रोटेक्शन, पाइल 3 पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है, आप कलर के थ्रू भी कर सकते हैं, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, अपने पाइल को चूज़ करिए और हम आपसे मिलेंगे आपके पाइल में। पहले ये सब हम एक कोने में रखते हैं। ये हमारा पाइल 2 और ये रहा हमारा पाइल 3। हम शुरू करते हैं पाइल 1 से। ठीक है, नमस्ते पाइल 1। तो आप लोगों ने चूज़ किया है ये डिटर्मिनेशन। तो ये कार्ड जो था, ये कार्ड हमारा मैसेज है भगवान की तरफ से, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे रख देते हैं। अब है हमारे पास ये भी मैसेज भगवान की तरफ से, ये भी मैसेज भगवान की तरफ से। ये है हमारा फाइनेंसेस, ये हमारा करियर, ये हमारा रिलेशनशिप, ये एक चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए और ये एक चीज़ जो आपको जाननी चाहिए या करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये होगा हमारा क्वेश्चन लास्ट में, अगर मुझे याद रहा तो, कई बार मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, इसलिए यहाँ सामने रखा है ताकि मुझे याद रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको थोड़ा इधर उधर पुश कर दें। आपके फिनेंसेस से मैजिशियन, बहुत बढ़िया। तो पाइल 1 आपके लिए ये बात है कि समहाउ, ये देखिए, ये कलर जो है, ये और ये कलर जो है, ये कितना एक जैसा मिलता है। और मैंने बाय चांस ये उठाया, मैंने सोच के ये नहीं उठाया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको भगवान रास्ता दिखा रहे हैं, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। तो फाइनेंशियली ऐसा है कि आप जो सोचेंगे आपकी चीज़ पूरी होगी। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जब आप कुछ भी सोचेंगे वो पूरा होगा तो आपकी नेगेटिव विश भी पूरी हो सकती है। तो इससे अच्छा पॉजिटिव सोचिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, अपनी आत्मा को फॉलो करिए, अपने मन को फॉलो करिए दिमाग के ऊपर। ठीक है, मैजिशियन हमारा वह है 10 ऑफ सॉर्ड से, 10 ऑफ वॉन्ड से, सॉरी, और 6 ऑफ वॉन्ड से। बढ़िया, द मैजिशियन, इमेजिन, देखिए, अगर आप रीड करें द मैजिशियन, द मैजिशियन, मैजिशियन, मैजिशियन से क्लैरिफाई हुआ है। ठीक है, तो पाइल 1 ऐसा लग रहा है कि आपके पास इस महीने
पैसा बढ़ाने के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। तो ख़ास तौर से अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपका काम बहुत होगा, काम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आपको अलग अलग तरीके, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिससे कि आप अपना बिज़नेस आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो लोगों का बिज़नेस नहीं है, जो लोग नौकरी करते हैं, उनका ऐसा है कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे, लंबे टाइम तक काम करना पड़ सकता है, थोड़ा अलग सोच करके काम करना पड़ सकता है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा पड़ सकती है, लेकिन इसका फल आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे, इमिजिएटली नहीं बढ़ेंगे, फ्यूचर में बढ़ेंगे, लेकिन आप जो भी काम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अब जब इतना दिख रहा है तो एक बार ये देखते हैं कि आपको रिज़ल्ट इसका कब तक मिल सकता है। अप्रैल में जो आप काम कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट कब तक मिल सकता है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा पहलवान कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और सॉल्यूशन है आपके पास हर चीज़ का, किस तरीके से चीज़ों को मोल्ड करना है ये आपके हाथ में। ठीक है, मैजिशियन है आप, चाहे तो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अपने मन की बात सुनिएगा, पैशन को फॉलो करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने मतलब आपको लॉजिक और दिमाग भी चाहिए, लेकिन जहाँ पर आपको कुछ डिसाइड करना हो तो पैशनेटली डिसाइड करिए। सॉरी, आपका मन आपको क्या कह रहा है उसके हिसाब से सोचिए। आपको लग रहा है कि नहीं आज तो करना ही है, मन तो करने का ही कर रहा है, चाहे कुछ मिले ना मिले तो करिए उसको। ठीक है, और कैसे करना है ये आपको दिमाग बताएगा, क्या करना है ये आपको मन बताएगा, कैसे करना है ये आपको दिमाग बताएगा। तो अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया है, अप्रैल बहुत सही टाइम है उसको एग्जीक्यूट करने का, मतलब अपने अपने आइडिया को अप्लाई करने का। ठीक है, किसी भी तरीके का आइडिया हो, अगेन चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो और अगर आपको पैसा बचाना है मान लीजिए, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये हो सकता है कि खर्चा आए और आपको ये समझना हो कि कितने कम में आप काम चला सकते हैं। तो जैसे कि कार खरीदनी है, ठीक है, अब आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप 10 डीलर से बात करें और देखें कि सेम कार का मॉडल कौन सा डीलर सबसे सस्ते में दे रहा है, कौन सी जगह पे सस्ते में मिल रहा है, कहाँ का लाइसेंस लेना कहाँ का रजिस्ट्रेशन लेना बेटर होगा। तो इस तरीके से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा फ्यूचर में होगा। जैसे कि घर खरीदना है तो अगेन घर का भी ऐसे कई जगह जाइए, ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा चीज़ें देखिए, तो मेहनत यहाँ पे मेहनत का फल आपको पैसे में मिलेगा, चाहे वो पैसा बचाने में हो, चाहे वो पैसा अर्न करने में हो। अब देखते हैं ये फल कब मिलेगा, कौन से समय में मिलेगा। अलाउ थिंग्स टू कम, तो ये अपने आप जब भी सही समय होगा आपको ये फल ज़रूर मिलेगा। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो बिकॉज बहुत अलग अलग लोग देख रहे हैं, अलग अलग। अगर आपने पैसा गाड़ी खरीदने में बचा लिया तो आपकी बचत इमीडिएटली हो गई। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उतने टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नज़र आएगा। अगर आपने घर खरीद लिया तो आपको जब घर आप बेचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस घर की कितनी वैल्यू हुई है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ कर रहे हैं उसका फ़ायदा फ्यूचर में होगा, और ये निर्धारित है, मतलब ये जो भी समय है ये भगवान ने निर्धारित कर रखा है आपके लिए, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है पहलवान, अब हम देखेंगे कि आपका करियर कैसा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स बढ़िया है।
अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से जो लोग नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस में हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके पास आइडियाज़ हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपको क्या है, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करना है। तो इससे आपको फाइनेंसेस में भी फ़ायदा होगा और आपका करियर भी आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। जो लोग ग्रुप में काम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं, टीम में काम करना चाहते हैं, तो टीम वर्क, पार्टनरशिप, ग्रुप वर्क ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर है कुछ ऐसा जहाँ पर आप थोड़े से फंस सकते हैं किसी काम में, तो आपको बाकी लोगों से बात करके उस काम में फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं रेड और ग्रीन कलर दोनों देख रही हूँ, तो आपको नए आइडियाज़ को ओपनली एक्सेप्ट करना होगा। द मून, थोड़ा सा मतलब अगर नए आइडियाज़ आपको डरा रहे हैं, नए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आपको थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है, क्योंकि वो किसी ना किसी के हेल्प से वो आइडिया ज़रूर पूरा होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स। तो हाँ, यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है फाइल 2 आपके लिए कि आपको आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं एक चीज़ को डिसाइड करना है, समझना है कि चीज़ें आगे कैसे बढ़ें। वो आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि कौन सी जॉब आपके लिए बेटर होगी, जॉब छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, किस तरीके की जॉब करनी चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। इस तरीके का कोई डिसीज़न अप्रैल में आएगा आपके लाइफ में, और ये डिसीज़न लेने में हेल्प आपको आपके आसपास के लोग करेंगे, ठीक है। जो लोग आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, इस तरीके के लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप में से कुछ लोगों का ऐसे हो सकता है कि नया प्रोजेक्ट मिल गया, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे होगा। अगेन, अगर आप अपना ओपन माइंडेड रखेंगे, अगर आप दूसरों के आइडियाज़ वेलकम करेंगे, अपने आइडियाज़ को भी देखेंगे, सबको वहाँ पर एक जगह पर रख कर एनालाइज करेंगे, तो आपको एक पूरा सोल्यूशन मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, बोर्ड में तीनों चीज़ें रखी जा रही हैं और देखी जा रही हैं कि किस तरीके से क्या किया जा रहा है। जैसे ये कलर यहाँ पर ग्रीन कलर, ये ड्रिप हो रहा है, यहाँ पर ये येलो कलर है, ये बहुत स्टेबल है, और यहाँ पर ये रेड कलर है, ये थोड़ा सा वॉन्की है लेकिन ड्रिप नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर वालों ने मान लीजिए ग्रीन बनाया, इसने मान लीजिए येलो बनाया और इसने मान लीजिए रेड बनाया, तो अब तीनों का मिला जुलाकर एक नया कुछ बन के आगे आ सकता है जो कि आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। फाइल 1, अपने डर को दूर ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का डिसाइड करने में मुश्किल होगी। आपका मन कुछ और कहेगा, आपका दिमाग कुछ और कहेगा, तो फिर से एक ही चीज़ है, अपने मन को फॉलो करिएगा। यहाँ पे बहुत जगह पे कैट दिख रही है मुझे, यहाँ पे कैट है, यहाँ पर कैट है, तो कैट जो है वो इंट्यूशन का प्रतीक होती है। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा, ठीक है। अपने मन की बात को फॉलो करिएगा, अपनी इच्छा को फॉलो करिएगा। फाइल 1, ठीक है ना। तो आपको डिसाइड करने में आसानी होगी, ओके। अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप कैसे रहेगा। जस्टिस, तो यहाँ पर एक तो चीज़ ऐसे लग रही है कि अगर आप में से किसी का भी रिलेशनशिप किसी स्पेसिफिक प्रोसेस की वजह से अटका हुआ है, मतलब मान लीजिए कि आपको डिवोर्स चाहिए, और तो अप्रैल में आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होने लगेंगी कि आपका आगे का प्रोसेस कैसा होगा। डिपेंड करता है आप कौन से स्टेज पर हैं। तो अगर आपको बहुत दिनों से मन है कि अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, ठीक है,
तो आपको आप हिम्मत करके अप्रैल में आपको क्लैरिटी आएगी और आप अपनी बात आगे रखेंगे। आप मान लीजिए कि ऑलरेडी आपका डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, तो वो नेक्स्ट स्टेज पे आएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका किसी के साथ मन मुटाव है, आप स्पेशली जैसे फादर के साथ है या किसी के साथ है, तो यहाँ पर आप अपनी बात रखेंगे सामने, अपनी बात। और या फिर कहीं पर कोई भी रिलेशनशिप का असर पड़ रहा है, जहाँ पर कोर्ट वोट की चीज़ चल रही है, वहाँ पे अप्रैल के महीने में क्लैरिटी आएगी, चीज़ अगले नेक्स्ट स्टेज पर आगे बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, तो जस्टिस हमारा क्लैरिफाई हुआ है एस ऑफ सॉर्ड से। हाँ, एक चीज़ नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेगी जजमेंट से, और एस ऑफ पेंटिकल से। तो आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है पाइल वन, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे इसको, तो बहुत अलग अलग चीज़ें होंगी। तो अगर मैं इन दोनों को भी मिलाकर लेके जाऊँ यहाँ पर, तो आपके नए रिश्ते बनेंगे आपके काम में, ठीक है। और ये आपका रिवॉर्ड है, आपको रिवॉर्ड है भगवान की तरफ से आपके काम का। तो नए रिलेशन बनेंगे आपके काम में, आप नए पार्टनर बना सकते हैं, आप नए टीम मेंबर बना सकते हैं, टीम मेंबर के साथ बॉन्ड कर सकते हैं। बट हमेशा इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपको ये काम अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर, मतलब ये एक टाइम खुला हुआ है, ओपन है, जिसमें आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, रिलेशनशिप सुधार सकते हैं, रिलेशनशिप में सही डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी को कुछ फाइल करना है, जैसे बच्चे की कस्टडी हो गई, डिवोर्स हो गया, शादी का एप्लीकेशन देना हो गया, इस तरीके का कुछ हुआ, तो अगला 1.5 से 2 महीने आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें करिएगा काम ज़रूर, ठीक है। नए रिश्ते आएंगे लाइफ में, और ये रिश्ते कैसे आ रहे हैं, ये रिश्ते आपके कर्म का फल है, ठीक है। आप जो भी कर्म आपने पास्ट में किया है, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, उसका फल है। अब वो कर्म आपने कैसा किया है, उस पे डिपेंडेंट आपको रिश्ता आएगा, ठीक है। रिश्ता बुरा नहीं है, लेकिन आपके कर्म के हिसाब से ही होगा। अगर आपने कर्म बहुत अच्छा किया है, दुनिया में प्यार फैलाया है, लोगों को प्यार किया है, तो एक ऐसा रिश्ता आएगा आपके लाइफ में जो आपको बहुत सारा प्यार देगा। अगर आपने अपशब्द बातें कही हैं, लोगों को दुखी किया है, तो एक ऐसा रिश्ता आएगा आपकी लाइफ में जो कि आपको आप ही की तरह ट्रीट करेगा बेसिकली, ठीक है। अगर इफ़ इट मेक सेंस, तो ये मतलब ये जो भी रिलेशनशिप, को एक नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है, वो आपके कर्मों का फल आपको देने के लिए आने वाला है पाइल वन, ठीक है। और बहुत आप में से बहुत सारे लोगों को के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मोस्टली ये जो रिलेशनशिप है, ये आपके काम में, आपके कलीग के साथ, आपके पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस में, आपके क्लाइंट के साथ नए नए रिश्ते बनने की चीज़ है। तो यहाँ पर जैसे अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स को केटर करते हैं, ठीक है, तो आपके नए नए रिश्ते क्लाइंट के साथ बनेंगे, नए नए पेपर सिग्नेचर होंगे, नए नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे अप्रैल में। और जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं क्लाइंट को, क्लाइंट वैसे ही ट्रीट करेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप क्लाइंट को ऑनेस्टली ट्रीट कर रहे हैं, वो ऑनेस्टली आपको पेमेंट करेगा। अगर आप क्लाइंट के साथ थोड़ी इधर उधर चीटिंग कर रहे हैं, तो इधर उधर परेशान आपको क्लाइंट भी करेगा। तो अप्रैल के महीने में रिलेशनशिप के लिए आपको बहुत क्लियर रहना है। पाइल वन, अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा, ठीक है।
और जल्दीबाजी करेंगे तो चीज़ें जल्दी ख़त्म होंगी, तो जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है अप्रैल के महीने में। सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, एक क्लैरिफाई लेंगे कि चीज़ें अपने आपको क्या नहीं करना है, अपनी खुशी और अपनी वेलबींग से दूर नहीं जाना है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ, परिवार के साथ अपना समय बिताना है, परिवार से दूर चीज़ें नहीं करनी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी डिसीज़न ऐसा नहीं लेना है। नाइट ऑफ कप्स, जो कि एकदम से अचानक से लिया जाए, ठीक है। अचानक से बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है। अचानक से ऐसे होता है ना कि कई बार हम एक्साइटमेंट में कुछ डिसाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे अचानक से एक्साइटेड होके डिसाइड नहीं करना, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही एक स्टेबिलिटी दिखाता है। तो आपको जो कुछ भी डिसाइड करना है थोड़ा सोच समझ के डिसाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई चीज़ अचानक डिसाइड करेंगे तो वो आपकी अपनी पर्सनल खुशी, आपके अपने हेल्थ, आपके परिवार पे असर डाल सकती है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल हुआ कि अगर आपको शादी करनी है तो ऐसे ही अचानक से डिसाइड मत कर लीजिए कि इसी से शादी करनी है, नहीं, अपना टाइम लीजिए, धीरे धीरे ये काम करिए, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जो चीज़ जैसी दिख रही है वैसी शायद है नहीं। एग्ज़ाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है कि जैसे चंद्रमा हमें रात में रोशनी देता है, राइट, बट अगर आप किसी बच्चे को ये ना बताओ कि चंद्रमा की रोशनी अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज का रिफ्लेक्शन है, तब तक उसको ऐसे लगेगा कि वो चंद्रमा की अपनी रोशनी है। तो आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है कि ठीक है, रात में रोशनी चंद्रमा दे रहा है, लेकिन वो रोशनी आपको मिल कहाँ से रही है? इनडायरेक्टली सूरज से ही मिल रही है, ठीक है ना। तो आपको वो वैल्यू करना है कि वो लाइट किसकी है, फाइनली सूरज की है। तो सच्चाई जानना ज़रूरी है, और सच्चाई जानने के बाद ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि आपको आगे क्या करना है। भाई यहाँ पे चीज़ें अच्छी नज़र आ रही हैं, ये सिर्फ ये वार्निंग है कि अपनी खुशी, अपने हेल्थ को ताक पे रख के कोई काम नहीं करना, ठीक है। जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, जहाँ पर आपका मन खुश नहीं है, वो काम नहीं करना, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, ठीक है। जहाँ पर आपको लगता है आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वो काम नहीं करना है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, ठीक है। अब हम चलेंगे, ये देखेंगे कि क्या काम है एक जो हमें करना चाहिए, एक क्या काम है जो हमें करना चाहिए। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, यहाँ पर भी हेल्थ था और यहाँ पर भी हेल्थ है। यहाँ पर जैसे मैं कह रही थी कि अपने वेलबींग को ताक पे रख के कोई काम नहीं करना, यहाँ पर डायरेक्टली आपको ये कहा जा रहा है कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, ख़ास तौर से ब्लड प्रेशर के ऊपर, औरत हैं तो अपने मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के ऊपर, ठीक है। पीरियड्स वगैरह का देखिए कि टाइम पे हो रहे हैं, नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उस चीज़ को जानने की कोशिश करिए। अपने खाने पीने के पैटर्न पे ध्यान दीजिए कि आपके हेल्थ में अगर चेंजेस लाने हैं तो आप कैसे ला सकते हैं। यहाँ पर आपकी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अपनी खुशी और हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, वेलबींग को, और यहाँ पर हेल्थ पे ध्यान देना है, ठीक है। हम देखें भगवान की तरफ से क्या मैसेज है। डिटर्मिनेशन, unknown territory, you are exactly where you need to be. Again intuition यहाँ पे लग रहा है मुझे। I am coming, trust. ओके, यहाँ पर भी 1 है और एक और आपके किसी इसमें 1 आया था, शायद रिलेशनशिप में आया था। तो आपको ये कह रहे हैं भगवान जी आपको ये कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए,
हाँ, ये क्योंकि यहाँ पर भी आपका है, पैसे को लेके यहाँ पे इंट्यूशन है, रिलेशनशिप को भी लेके आपको कहा गया है कि अपने मन को फॉलो करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है अप्रैल में कि आपका मन थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे हो चीज़ों को लेकर, ठीक है। कोई काम आपने हाथ में लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो आपको लगेगा कि छोड़ते हैं ना, रहने देते हैं ना, तो ये काम मत करिएगा। डिटरमिन रहिएगा, अपना काम छोड़िएगा नहीं, जो रूटीन बना हुआ है उसको फॉलो करिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा ये रूटीन बना हुआ है कि मैं हफ्ते में एक दिन हिंदी का वीडियो डालूंगी, तो मैं वो डालूंगी चाहे वो कुछ भी हो जाए, ठीक है। इट्स मोर लाइक दैट। अगर मेरा मन आगे पीछे होने लगा और मैंने एक बार नहीं डाला, तो ऐसा फिर आगे पीछे कई बार होता रहेगा और फिर मेरी कंसिस्टेंसी छूट जाएगी और फिर उसका असर मेरे काम पर, मेरे करियर पर पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ है वो, ठीक है। सिमिलरली हेल्थ से रिलेटेड चीज़ भी ये है, डिटर्मिनेशन आप बना के रखिएगा। आपको अगर हर रोज़ नींबू पानी पीना है सुबह, तो सुबह उठकर नींबू पानी पीजिए। आपको अगर हर रोज़ वॉक पे जाना है तो हर रोज़ वॉक पर जाइए। डिटर्मिनेशन रखिए, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेशन का चेक है, टेस्ट है बेसिकली। भगवान, और दूसरा भगवान ये कह रहे हैं कि भगवान पे ट्रस्ट करिए, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ नई करने वाले हैं अप्रैल में, ठीक है। वो चीज़ नई शुरू करिए, चाहे वो नया रिलेशनशिप हो, चाहे नए पार्टनरशिप हो, चाहे नया इन्वेस्टमेंट हो, वो शुरू करिए और अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और भगवान पे भरोसा करिए। आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, सही टाइम आने पर मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, ठीक है। लाल कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके पायल 1, अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए और हम आप उसका आंसर देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, तो सबका क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, तो आंसर उसी तरीके से अपने हिसाब से फिट करिएगा। मैं शायद हर तरीके से इंटरप्रेट ना कर पाऊँ, कोशिश करूँगी, बट आप अपने क्वेश्चन का आंसर अपने आप सोचिएगा। 2 आए हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, यहाँ बार बार हेल्थ के ऊपर कहा जा रहा है आपको। पायल 1, ठीक है, तो इस चीज़ का पक्का ध्यान दीजिए। मैंने पहले पायल 3 कह दिया था क्या? सॉरी, शायद ऐसा लग रहा है। इस चीज़ का पूरा ध्यान दीजिए कि अपने हेल्थ को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, ठीक है। वेट, सो आपने जो भी क्वेश्चन किया है उसका आंसर ये है कि जो भी चीज़ है ये, उसको अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो एकदम से उसमें कूदिए मत। एकदम से ये मत सोचिए कि आज ही हो जाए, अभी हो जाए, कि क्योंकि इस चीज़ को स्ट्रेंथन होने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, थोड़ा मजबूत होने की ज़रूरत है। तो एक बार जब बेस मजबूत हो जाएगा ना, फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी, नींव मजबूत हो जाएगी, तो आगे जो घर है वो अपने आप मजबूत बनेगा। तो यहाँ पर आपसे जवाब ये है कि थोड़ा वेट कर लीजिए, पेशेंस रख लीजिए। होंगी चीज़ें, लेकिन अगर आप आराम आराम से करेंगे, समय लेके करेंगे, तो बेटर होंगे, ठीक है। पायल 1, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़। हम आपसे जल्दी मिलेंगे। जो मेरा अगला वीडियो होगा वो ये होगा कि अगला सोलर एक्लिप्स का जो आने वाला है अप्रैल में, उसका असर क्या पड़ेगा आपके ऊपर, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। नमस्ते। अब हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया है प्रोटेक्शन, ठीक है, या फिर येलो कलर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये है हमारे पास मैसेजेस भगवान की तरफ से, ठीक है, को यहाँ रखते हैं। ये आपके फाइनेंसेस अप्रैल में, ये आपका करियर अप्रैल में, ये आपका रिलेशनशिप अप्रैल में। ये एक चीज़ मैंने पूछी थी बट 2 कार्ड आए हैं। तो ये एक चीज़ जो आपको नहीं करनी है, ठीक है,
और ये जो करनी है या जो आपको जानना चाहिए इस तरीके का, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे आपकी फिनेंसेस कैसा होगा अप्रैल में, पाइल 2, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ डिसाइड करना होगा आपको तो अपने विजडम का यूज़ करेगा, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर पैसा लगाना है, कहाँ से पैसा मिल रहा है और कहाँ पे पैसे का नुकसान हो रहा है, ये चीज़ आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे बैट होता है ना, बैट यहाँ पर वो अपनी फ्रीक्वेंसी से पहले ही पता कर लेता है कि कितने डिस्टेंस पे क्या है, कहाँ पे टर्न होना है, कहाँ पर उड़ना सही होगा, वो फ्रीक्वेंसी से करता है। वो सुन के, मतलब वो एक स्पेसिफिक साउंड वेव होती है, उसके हिसाब से करता है, ठीक है, देख कर नहीं करता। तो आपको अपने आप अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पर डिफ़िकल्टी है और उसको कैसे हैंडल करना है, ये आपको पता चलेगा आपकी बुद्धिमत्ता से। आउल बताएगा आपको। अगर आप कोई नई चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो पाइल 2 है ना आप, हाँ, तो पाइल 2 आप को वो मैसेज आएगा अप्रैल में, वो चीज़ आपकी जो है वो अप्रैल में पूरी होगी, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये समझ में आ रहा है मुझे कि बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी चीज़ है यहाँ पर फिनेंस से रिलेटेड, अगर कोई नया डिसीज़न करना है तो आपको, और ये सारे पक्षी हैं तो यहाँ पे एयर एलिमेंट भी पता चल रहा है, तो बुद्धिमत्ता का यूज़ करना है। एयर मतलब बहुत तेज़ दिमाग के लोग होते हैं एयर एलिमेंट वाले, ठीक है। तो अपने दिमाग का यूज़ करिए, ये देखिए कि हवा का रुख किस तरफ है, चीज़ें एनालाइज करके इन्वेस्ट करिएगा, चाहे वो आपकी काम में हो, नौकरी में हो, या पैसे इन्वेस्टमेंट में हो। तो यहाँ पर जैसे पाइल 1 में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसे लग रहा था कि आप फिज़िकली काम करेंगे और आपको उसका फल मिलेगा, बट यहाँ पर आपका लग रहा है आपकी बुद्धि से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे पैसा लगाने की बात है, पैसा खर्च करने की बात है, और उस खर्चे से आपको क्या मिलेगा वो समझ में आएगा। आप में से अगर कोई भी इंसान पैसा खर्चा करने की सोच रहा है किसी कोर्स पे, किसी ऐसी चीज़ पे, तो अगेन उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर देखिएगा कि प्रैक्टिकली वो चीज़ आपकी कितने काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि वो कोर्स या वो चीज़ आपके लिए फिजिबल है कि नहीं। ऐसी चीज़ कोई मत पकड़िएगा जो आपने एक्साइटमेंट में उठा लिया और आगे आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसी रीज़न की वजह से, ठीक है। पाइल 1 में चाहिए था कि अपने एक्साइटमेंट, अपने पैशन को फॉलो करें, आप में ऐसा चाहिए कि प्रैक्टिकल मूव्स देखें, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी लर्निंग्स का इस्तेमाल करना है पाइल 2 आपके फिनेंसेस के लिए, ठीक है। चाहे वो इन्वेस्ट करना हो या फिर खर्चा करना हो, ठीक है। आगे डिफ़िकल्टीज़ अगर हैं तो आपको पता है कि वो हैं और आप उसके लिए तैयार रह सकते हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ का यहाँ मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा लोन है वो आपको चुकाना है, तो वो आपको ऑलरेडी पता है, वो आपके प्लान में होना चाहिए कि आपको कैसे वो लोन चुकाना है, किस तरीके से आप वो काम करेंगे, ठीक है। अगेन अगर आप कहीं पर कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका असर आपके फिनेंसेस पे डायरेक्टली पड़ रहा है, तो उसका मैसेज अप्रैल में ज़रूर आएगा, ठीक है। अब हम देखें कि आपका करियर कैसे रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग या तो अपने घर से दूर जाकर करियर की शुरुआत करेंगे, दूसरा देश भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग इंटरनेट
का यूज़ कर सकते हैं अपने करियर के लिए, जैसे कि एडवर्टाइज़ कर लिया अपने बिजनेस को। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसको यूज़ करिए, इंटरनेट का यूज़ करिए अपने बिजनेस को एडवर्टाइज़ करने के लिए, ठीक है। आप में से कई लोग क्या मतलब बेसिकली इंटरनेट का यहाँ पर बहुत सारा यूज़ नज़र आ रहा है। अगर आप इंटरनेट पे ही काम करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल यूट्यूबर हैं, कोई क्रिएटर हैं, आपका सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस है कुछ, तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक नीश पे ही ध्यान दीजिए, ठीक है। एक स्पेसिफिक एरिया पर ही ध्यान दीजिए, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पर ही ध्यान दीजिए, एक स्पेसिफिक टाइप के इंफॉर्मेशन पर ही ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए कि आप आप यूट्यूबर हैं और आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि आपके इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ को किस तरीके के लोग सुनते होंगे। ऐसे लोग सुनते होंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा होगा, ऐसे लोग सुनते होंगे जो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, उस चीज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसे ज़्यादातर लोग होंगे जो इंग्लिश पूरा समझते होंगे। तो बेटर होगा कि आप अपने वीडियोस इंग्लिश में बनाएं ताकि वो सिर्फ इंडिया तक सीमित न रहें, बाहर भी जाएं, इंडिया से बाहर भी जाएं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि और अगर आप अब आप मान लीजिए कि आप कोई जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो अब जुडिशरी सिस्टम सब लोगों के लिए है, ठीक है। आपका एरिया क्या है? इंडिया है। आपके लोग क्या हैं? हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, हर तरीके, आसामी, कन्नड़, हर तरीके के लोग हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो। सॉरी, मैं इतने सारे लैंग्वेजेस के नाम नहीं ले पा रही हूँ, तो ठीक है, सारे इंडियन लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके के लोग होंगे। तो आप ये देखिए कि कौन से एरिया के लोग जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस एरिया के लोग कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, या फिर कितने ज़्यादा लोग हैं, पॉपुलेशन है जो वो स्पेसिफिक लैंग्वेज सुन सकती है, समझ सकती है, ठीक है। तो उस लैंग्वेज को पिक करिए। तो इस तरीके से है कि आपको ये समझना है कि एक स्पेसिफिक एरिया पिक करना है और फिर धीरे 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 बढ़ना है। फोकस आपका छोटी जगह से बड़ा 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 होना चाहिए, इधर उधर फैलता हुआ फोकस ना हो, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी अगर मान लीजिए जैसे नई जॉब शुरू की, फोकस अपना एक जगह पे रखिए और फिर धीरे 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 उसको बढ़ाइए, ओके। नई, और यहाँ पर मुझे दो वर्ल्ड मैप दिख रहे हैं कि यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब एक साइड है और एक दूसरा साइड है। तो एक टाइम पर एक ही साइड फोकस करिए, ठीक है, और अपना पूरा अटेंशन अपने काम को और अपने पैशन को दीजिए यहाँ पर, ठीक है। पाइल 2, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि और क्या हो सकता है। हाँ, अगर आप काम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप और ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, नौकरी ढूंढना चाहते हैं, तो अप्रैल सही टाइम है नौकरी ढूंढने का। अगर आपको लगता है कि आपको देश से बाहर जाके नौकरी करना है, तो भी इस चीज़ को मतलब ये बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है, सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपने देश से बाहर जाके नौकरी कर सकते हैं, तो अप्रैल सही टाइम है अप्लाई करने का हर चीज़ का, ठीक है। अब हम देखेंगे आपका रिलेशनशिप कैसा है। एस ऑफ वंस, यहाँ पर ऐसे लग रहा है पाइल 2 कि अप्रैल में आप बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए होंगे, ठीक है। आपके घर में, आप में से कुछ लोगों के घर में एक बड़ी समस्या आ सकती है जो इमोशनली आप लोगों को थोड़ा सा डाउन कर सकती है। वो कैसी भी हो सकती है, मैं और कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है, इसके लिए। तो
और वो समस्या का समाधान कैसे मिलेगा? आपस में एक दूसरे को साथ देकर, एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे का सहारा बनके, इस तरीके से हो सकता है। अब एग्जाम्पल मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं डराना नहीं चाहती हूँ, बट मान लीजिए कि कोई घर में बीमार है और आपको पता है कि बहुत दिनों से वो बीमार हैं और अब वो नहीं रहेंगे। तो देखिए, कोई 10 साल की उम्र में जाए या कोई 100 साल की उम्र में जाए, किसी का जाना अच्छा तो नहीं लगता। जजमेंट, 8 ऑफ wands और द एम्प्रेस। ओके, तो बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि आप एक दूसरे के साथ सहारा बनके एक दूसरे को आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। और ये परेशानी कैसी हो सकती है? किसी भी तरीके से हो सकती है। किसी को आप फिजिकली लूज कर सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है। तो आप बात अपने तक मत रखिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है? इमोशंस यहाँ बहुत हाई होने वाले हैं। आप में से अगर कोई प्रेग्नेंट है तो महिला, ठीक है, तो अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए। या कोई प्रेगनेंसी, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, कोई अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो उसकी न्यूज़ जल्दी आने वाली है। अगले 2 हफ्ते में आपको ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ पता चल जाएगी, ठीक है? जिस भी तरीके की होगी आपको वो न्यूज़ पता चल जाएगी, ठीक है? अगेन, अगर प्रेगनेंसी की न्यूज़ है तो मतलब ऐसी न्यूज़ भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, आप पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं तो आपको पता नहीं कि क्या करना है, ठीक है? या आपकी वाइफ पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है तो उनको पता नहीं है कि क्या करना है, आपको पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे केयर करना है। तो फैमिली, परिवार का सपोर्ट लीजिए, ठीक है? किसी भी कंडीशन में, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, आप जैसे भी फील कर रहे हैं, आप फैमिली और परिवार का सपोर्ट लीजिए और उनको सपोर्ट दीजिए, ठीक है? ये टाइम जो है अप्रैल का इमोशनल टाइम हो सकता है, आपको सपोर्ट देना और सपोर्ट लेना है, ठीक है? अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी लग रही है आपको और जिससे निकलना बाहर थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हनुमान जी की पूजा करिएगा, ठीक है? हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, जो भी आपको सबसे ज़्यादा बेटर लगे वो काम आप करिए। और आप इस जो भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है इमोशनली मुझे, उससे आप बाहर निकलेंगे अगर आप किसी इमोशनल परेशानी में हैं तो, ठीक है? ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ हो तो भी आप इमोशनली ऊपर नीचे फील कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको नौकरी इंडिया से बाहर मिल गई, अब आपको पता नहीं है कि घर से बाहर रहना कैसे, आप खाना आपने कभी बनाया नहीं, तो इमोशनली थोड़ा चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो बात करिए, सपोर्ट लीजिए। कहीं पर भी फाइट हो, आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से फंस रहे हैं, हनुमान जी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? और अगर आप का विश्वास कुछ और है तो किसी भी भगवान को, ऊपर वाले को, यूनिवर्स को मानते हैं, आप उनसे सहायता मांगेंगे तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। ये काम है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, ठीक है? यहाँ पे भी मुझे यहाँ माउंटेन पे बार बार ध्यान जा रहा था, अगर आप ये देख सकें तो यहाँ माउंटेन है यहाँ पे, ठीक है? तो ये काइंड ऑफ एक मैसेज, ऐसे एक कंफर्मेशन टाइप का मैसेज है कि आपको लग सकता है कि चीज़ें थोड़ी ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन आपके पास रास्ता है। तो इंडिया से श्रीलंका, भारत से श्रीलंका जाने का कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था श्री राम को, तो श्री राम सेतु बन गया, इज़न्ट इट? तो रास्ता है, आपको खुद रास्ता बनाना होगा, ये कार्व करना होगा, लेकिन आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है?
तो आपको ये देखना है कि कोई भी परेशानी आपके पास आ रही है उसका सोल्यूशन आप ही के पास है। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो यहाँ पर सक्सेस फॉर श्योर आपको मिलेगी, आप चाहे जो भी चीज़ शुरू करें अप्रैल में, ठीक है। जो भी चीज़ हो आपकी लाइफ में अप्रैल में, वो आपके अच्छे के लिए है। आपको थोड़ा सा शांति बना के रखने की ज़रूरत है, और वो शांति में आपको हेल्प कौन करेंगे? आपके परिवार वाले, ठीक है, या आपके बहुत करीबी दोस्त। ओके, अब एक चीज़ जो नहीं करनी है, यंग वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद यंग वुमेन, तो थोड़ा सा नादान सा वो नहीं करना है, सजेशन नहीं लेना है, थोड़ा समझदार वाला काम करना है, बचपने का डिसीजन नहीं लेना है, बचपने में काम नहीं करना है। जैसे यहाँ पर भी ये था कि आपको जो भी डिसाइड करना है वाइसली करना है, ठीक है, तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक बड़े की तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, एक बड़े की तरह आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। ईगो से डिसीजन नहीं लेना, गुस्से से डिसीजन नहीं लेना, बचकानी हरकतें नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें भगवान जी क्या कह रहे हैं हमसे। पलट दिया मैंने, प्रोटेक्शन। तो चलिए सारा खोल लेते हैं, फिर बात करते हैं। Desert passage, trust there is a divine plan. I am open to compromise. Okay, but so यहाँ पर पाइल 2 ऐसा कहा जा रहा है, भगवान ये कह रहे हैं कि चाहे आप जिस भी चीज़ से गुजर रहे हों, यहाँ पर भी माउंटेन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि नेसेसरली ऐसा नहीं है कि आपको, और यहाँ पर भी माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो या तो आप में से कुछ लोग माउंटेन्स में रहते हैं, ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग पक्का आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अगर माउंटेन्स में घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके प्लान में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके आप चीज़ें सेटल कर सकते हैं, ठीक है। पर उसके पीछे रोना नहीं है कि ओ मेरे 200 यहाँ ज़्यादा लग गए, 4000 वहाँ ज़्यादा लग गए, नहीं। जो भी है वो मेंट टू है, और भगवान आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। आप चाहे किसी भी कंडीशन में हो, भगवान आपको यहाँ हेल्प करने के लिए हैं। अगेन बार बार मैं कह रही थी, यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करिए। अगर आप गणेश भगवान को मानते हैं तो आप उनकी पूजा भी कर सकते हैं। दोनों की पूजा करनी है तो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं। भगवान आप एक को करिए, 2 को करिए, सब बराबर होता है, ठीक है। आपकी मन की श्रद्धा, ठीक है। ओके, पाइल 2, तो गुड लक, क्योंकि यहाँ पर है कुछ जो कि आपको डील करना है और समझदारी से डील करना है, लोगों की हेल्प से डील करना है, ख़ास तौर से परिवार को सपोर्ट करने का मौका मिल सकता है, और आपको मौका मिल सकता है परिवार को सपोर्ट करने का, तो वो परिवार को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना है। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन पूछिए इस महीने के लिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए और हम देखते हैं उसका जवाब क्या होगा, ठीक है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछिए और हम देखते हैं उसका जवाब क्या होगा। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। रोमांस, यहाँ पे कोई नई चीज़ आने वाली है, ख़ास तौर से स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो रोमांस ढूंढ रहे हैं। यहाँ एक नया रिलेशनशिप बिल्ड होने वाला है, आपका खुद से, अपने आप से, और आपका अपने बाहर से, ठीक है। अगर हाँ या ना का जवाब था कि होगा या नहीं होगा, तो आंसर है हाँ होगा, गिव अप मत करिए, ठीक है। अगर आपका ये सवाल था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आंसर है करना चाहिए, आप गिव अप ना करें, ठीक है। आंसर इज पॉजिटिव, ओके। अब हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। नमस्ते पाइल 3, ये आप सब लोगों के लिए है जिन्होंने ये पॉजिटिव आउटलुक चूज़ किया है। ये हमारा बंच ऑफ कार्ड है जो हमें ये बताएगा कि
आपके सवाल का जवाब बताएगा। एंड ऑफ दिस फाइल हम किसी भी सवाल का जवाब देखेंगे, वो बताएगा। ये हमारे पास मैसेजेस हैं भगवान की तरफ से आपके लिए। और ये हमारे फिनेंसेस, ये हमारा करियर अप्रैल में, ये हमारा रिलेशनशिप अप्रैल में, ये एक चीज़ जो करनी चाहिए और ये एक चीज़ जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका फिनेंसेस कैसे रहेगा। बहुत बढ़िया, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग तीनों पाइल में सबसे अच्छा आपका है। तो फिनेंसेस कैसा रहेगा? आपका फिनेंसेस, आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, बिजनेस है, आगे बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अप्रैल के महीने में पैसा आएगा। अप्रैल के महीने में आपको अचानक से कहीं से पैसा आएगा। ठीक है, ख़ास तौर से जो लोग बिजनेस में हैं, ठीक है, जो लोग बिजनेस में हैं वो हाईलाइटेड होंगे, वो लोगों के बीच आएंगे, लोगों के सामने आएंगे, तो उनको ये मतलब लोगों को नज़र आएगा कि आपका ये बिजनेस है। ठीक है, और इसका फ़ायदा होगा आपके क्लाइंट और कस्टमर्स बढ़ाने में। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके फिनेंसेस के साथ ऐसा है कि आपको नेम फेम बढ़ेगा और इसकी वजह से फ्यूचर में आपको बोनस मिल सकता है, आपको अवार्ड मिल सकता है, आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। और उसकी वजह से आप जब जैसे मान लीजिए जॉब चेंज कर रहे हैं तो बेटर सैलरी मिल सकती है, इस तरीके की चीज़ होगी। ठीक है, अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि आपको उससे अर्निंग ज़्यादा होगी, आपकी फॉलोइंग बढ़ रही है, आपको ज़्यादा लोग जान रहे हैं। तो बेसिकली पाइल 3 यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि आपको लोग जान पहचान रहे हैं, इसकी वजह से आपका पैसा बढ़ेगा, फिर चाहे वो इंडिविजुअली आप हो या आपका प्रोडक्ट हो। ठीक है, आपकी जान पहचान की वजह से आपका पैसा बढ़ने वाला है। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट पास्ट में कर चुके हैं वो आपका मैच्योर होगा, या फिर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट का पता चलेगा जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे मान लीजिए आपको घर खरीदना है तो घर से रिलेटेड सरकार आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है वो देखिए और फिर घर खरीदिए, ज़मीन खरीदिए। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सरकार आपको क्या क्या फ़ायदा देती है वो देखिए। ये भी हो सकता है कि आपको कुछ एक्नॉलेजमेंट मिले, उसकी वजह से आपके क्लाइंट्स बढ़ें, कस्टमर्स बढ़ें। ठीक है, कोई मान लीजिए अवार्ड मिले, उसकी वजह से क्लाइंट बढ़े, कस्टमर्स बढ़े। तो बेसिकली आपको लोग जानेंगे, आपका चेहरा देखेंगे, आपको पहचानेंगे, आपके प्रोडक्ट को पहचानेंगे, आपके काम को पहचानेंगे और उसका फ़ायदा आपको आपके फिनेंसेस में होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको नई चीज़ पता चलेगी, या तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट मैच्योर होगा या नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी डील मिलेगी, बट थोड़ा आँख नाक कान खुला रखिएगा। ठीक है, आपका करियर कैसा होगा? बहुत बढ़िया, आप बेसिकली अप्रैल में अपने करियर को एंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं है और अगर काम बहुत ज़्यादा होगा भी तो भी आप उसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पर लग रहा है कि कॉन्फ्रेंस हो सकती है, आपका ट्रैवल हो सकता है, अलग अलग लोगों से मिलना हो सकता है, आपकी टीम में नए लोग आ सकते हैं, यहाँ पे इंटर कल्चरल मिलना हो सकता है, लोगों से जानना समझना हो सकता है, डिफरेंट एज ग्रुप से मिलना जुलना हो सकता है, जानना समझना हो सकता है, और इन सब चीज़ों से फ़ायदा होगा आपके करियर में। तो जितना ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है, अपने बड़ों से रिलेशनशिप बनाएंगे, अपने छोटों से रिलेशनशिप बनाएंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, बिजनेस ट्रिप्स होंगी,
लोगों के साथ थोड़ा पर्सनल टच देंगे, तो यहाँ पर आपका यहाँ पर ये चीज़ है, देखिए लोग आपको यहाँ पर भी जान रहे हैं, लोग आपको यहाँ पर भी जान रहे हैं, तो जान पहचान का फ़ायदा आपके करियर में होगा, उससे आपको आपके फाइनेंसेस में फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जान पहचान बढ़ाइए अपनी, ठीक है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ाइए अपने, इससे आपको अभी आपके करियर में फ़ायदा होगा और भविष्य में आपके पैसे में भी फ़ायदा होगा। बेसिकली यहाँ ऐसे समझ में आ रहा है, अगर आप जॉब वगैरह में हैं तो आप रिलैक्स्ड रहेंगे, हो सकता है ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो सकता है मीटिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकता है गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा हो, बट आप उसको इंजॉय करेंगे, ठीक है। इंजॉय करने का टाइम है बेसिकली करियर में, और आप में से कुछ लोग सेलिब्रेट भी करेंगे, यहाँ सेलिब्रेशन भी दिख रहा है, आप अपना सक्सेस सेलिब्रेट करेंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो कुछ और हो, यहाँ पे सक्सेस का सेलिब्रेशन है, चाहे वो आपके सक्सेस का सेलिब्रेशन हो, आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस का सेलिब्रेशन हो, या फिर आपके कंपनी के सक्सेस का सेलिब्रेशन हो, यहाँ पे अप्रैल में आपको सेलिब्रेशन होगा। ईयर एंड है, फाइनेंशियल ईयर एंड है, तो आपको बहुत सारे कैलकुलेशन से पता चलेगा कि आप कितना बेटर कर रहे हैं, ओके। पाइल 3, अब देखिए आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आप में से कुछ लोगों की जिनकी शादी होने का सोचा जा रहा है उनकी शादी होगी, जिनके रिश्ते में ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं उनका रिश्ता बेटर होगा। अगर आपके मन में कोई इंसान नहीं है राइट नाउ और आप किसी से शादी करना चाहते हैं, अपने मन के वर को जाते हैं, तो 16 सोमवार का व्रत करें, आपको आपके मन का इंसान मिलेगा, ठीक है। पाइल 3, ठीक है, 16 सोमवार का व्रत, आपको आपके मन का इंसान मिलेगा, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे रोमांटिक रिलेशनशिप की फीलिंग आ रही है। बेसिकली आप जिसको प्यार करते हैं उससे आपकी शादी होगी, या जिससे आपकी शादी होगी वो आपको बहुत प्यार करेंगी, वो आपकी जीवन को बेटर बनाएंगे। पाइल 3 यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। दिवाली के आसपास अच्छा समय है, मतलब अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो दिवाली के आसपास अच्छा समय है, ठीक है। पाइल 3 और देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं और हैप्पी इमोशंस हैं। आप में से कुछ लोग फिज़िकली बहुत एक्टिव होंगे, ठीक है, तो मतलब पैशनेटली अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे अपने स्पाउस को, अपने काउंटर पार्ट को। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे आप, ठीक है, बहुत अच्छा। आप पाइल 3 ये बहुत अच्छा है, आपके फाइनेंस हो गया, करियर हो गया, या फिर रिलेशनशिप हो गया, हर चीज़ स्ट्रांग हो रही है और नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच रही है। अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। और अगर आपका बर्थडे है अप्रैल में तो ये टाइम और भी अच्छा होगा, ठीक है। अब एक काम जो आपको ज़रूर करना चाहिए, वास सीक्रेट एडमायरर। सो लोग यहाँ पर आपको एडमायर कर रहे हैं, पाइल 3, ठीक है। ख़ास तौर से अगेन अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस है तो आपको पता नहीं है, चाहे आपके 400 फॉलोअर्स हों, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं, वो रियली आपको आपके होने के लिए आपको एडमायर करते हैं, ठीक है। वो शायद कमेंट्स नहीं करते, लेकिन आप उनकी लाइफ बदलते हैं बहुत अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे बहुत सारे एडमायरर्स नज़र आ रहे हैं मुझे, आपके काम में, आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, ठीक है। वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर।
यहाँ पर ऐसा लग रहा है पाइल 3 कि थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियरली देखने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी पे उंगली, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे उंगली उठाने से पहले ये देखिएगा कि एक उंगली उठा रहे हैं तो 4 तो नहीं होती आपकी तरफ, 3 उंगली हो है यहाँ पर आपकी तरफ, तो 2 उंगली उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ है, 1 उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली एक तरफ है। तो आपको ये देखना है कि वो 4 उंगली भी आपकी किसी गलती को बता रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कई बार किसी को मिसअंडरस्टैंड कर जाएं क्योंकि वो इंसान अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो उंगली उठाने से पहले सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है। पाइल 3, ओके। हम देखें एक काम जो आपको नहीं करना है, डिस्टेंट फ्रेंड इज थिंकिंग ऑफ यू। ये डॉग दिख रहा है जो भरोसे का प्रतीक होता है, बट थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख रहा है मुझे, ठीक है। डरावना सा दिख रहा है इन अ वे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ कुछ शेयर करना है, कुछ मतलब कैसे बताऊं, इसका मतलब तो ऐसा डायरेक्टली ये बोल रहा है कि आपके दोस्त आपको याद कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़, बट फीलिंग बहुत अलग आ रही है मुझे। फीलिंग ऐसी आ रही है कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। डॉग के फेस में भेड़िया हो सकता है, इट्स मोर लाइक दैट, ठीक है। हम देखें भगवान क्या कह रहे हैं आपको। पॉजिटिव आउटलुक 11 नंबर है, तो ये महीने आप कुछ भी विश करेंगे तो वो पूरा होगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अच्छा स्पाउस चाहते हैं, फॉर श्योर भगवान शंकर की पूजा करें प्लीज़। व्रत कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बट ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको जैसा ठीक लगे, आई कैन नॉट फोर्स यू, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा हर तरफ, मतलब यहाँ पे आपको हर तरीके से सक्सेस नज़र आ रही है, तो मोमेंट आप इंजॉय करिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को ग्राउंडेड ज़रूर रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम सक्सेस में खो जाते हैं तो रियलिटी देख नहीं पाते, ठीक है। तो अपने आप को ग्राउंडेड ज़रूर रखिएगा और चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी, चारों तरफ से पॉजिटिव होंगी। भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि सब अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्ज यहाँ पर है। कुछ नई शुरुआत है, आपको एकदम से, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसे लग रहा है, फैन फॉलोइंग होगी, लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे, लोग आपको ज़्यादा देखेंगे, आपकी ब्यूटी एडमायर होगी, आप किस तरीके के इंसान हैं उसका एडमिरेशन होगा। तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होंगी पाइल 3, ठीक है। एक नई एनर्जी होगी आपके अंदर जब लोग आपको देखेंगे तो, ठीक है। स्ट्रेंथ, ईगो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो ईगो है आपके अंदर या रियल स्ट्रेंथ है। तो लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईगो में आ जाएं, ठीक है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है, जो मैं यहाँ कह रही थी। ग्राउंडेड रहिए, अपने चारों तरफ देखिए, अपने चारों तरफ की चीज़ों को समझिए, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ आपके ग्राउंडेड रहने में है, ईगो शो ऑफ करने में नहीं है, दिखावा नहीं करना है, ठीक है। अब आप किसी भी क्वेश्चन को पूछिए और हम उसका आंसर देखेंगे। आप आराम से वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर वापस प्ले कर लीजिए, हम आंसर देखेंगे कि क्या है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, मैं इंटरप्रेट नहीं कर पाऊंगी हर तरीके के क्वेश्चन को, नो। एक और कार्ड लेते हैं आपके लिए, 2 आ गए। रिकंसिडरेशन, ट्रस्ट। अभी आप समझिए आपको क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, यहाँ पे कहा जा रहा है चीज़ें अचानक से नहीं करने के लिए,
यहाँ पे कहा जा रहा है सोच समझ के बोलने के लिए और सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही पायल 3। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।